मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनके पूरे परिवार पर जमीन घोटाले मामले में लगातार संलिप्तता की कड़ी में एक और नया खुलासा सहित झारखंड कर्मचारी चयन आयोग में हुए गड़बड़ी मामले में सीबीआई जांच की बात कहा है। ये खुलासा भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने प्रेस वार्ता में की। उन्होंने प्रेस वार्ता के शुरुआत में एक वीडियो क्लिप जारी करते हुए कहा कि इस जारी वीडियो क्लिप में साफ पता चल रहा है कि जो भी वीडियो क्लिप में बातचीत हो रही है वो जमीन संबंधित है और इस संबंधित मामले में पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का नाम आ रहा है और ये इस प्रकार का नया मामला नहीं है। झारखंड राज्य में जमीन संबंधित मामलों में लगातार पूर्व मुख्यमंत्री सोरेन परिवार का नाम सामने देखा जा सकता है। हाँ, ये ज़मीन किनका है? हेमंत सोरेन का। अच्छा, और कितना दिन से रह रहे हैं? 17 साल। 17 साल से। आपका वेतन उतन मिला है कि नहीं मिला है? वेतन तो शुरू मिला था, 2-3 बार, उसके बाद नहीं मिला है। नहीं मिला है। अच्छा, इस पूरा एरिया जानते हैं कि हेमंत सोरेन की ज़मीन है? हाँ, अगल बगल सब जानते हैं। क्या जानते हैं अगल बगल? मंत्री जी का ज़मीन। और कौन मंत्री? हेमंत सोरेन। हेमंत सोरेन का। अच्छा, और आजकल विनोद पांडे लोग कितना दिन से नहीं आ रहे हैं? बाउंड्री टूटा था, उस समय आए थे, उसके बाद नहीं आए। और आपको मैंने कुछ वादा किया था कि हम मैंने यहाँ काम देंगे, नौकरी देंगे, घर बना के देंगे? हाँ, यही बोले थे कि घर बना के देंगे। अच्छा, हेमंत सोरेन जी का मतलब हेमंत सोरेन जी का ज़मीन है ना? अच्छा, आपका क्या नाम हुआ? संतोष। संतोष क्या? संतोष मुंडा। और संतोष मुंडा, ठीक है। भी पहुंचे थे और विधानसभा में उन्हें बहुत बड़े बड़े उन्होंने भाषण दिए और भाषण में मानो इस प्रकार से कह रहे थे कि इन्होंने कुछ किया ही नहीं है गलत, और यहाँ तक कि वो चुनौती भी दे डाले सबको कि अगर मेरे नाम से कोई प्रॉपर्टी कोई बता दे, दिखा दे, तो हम राजनीति से संन्यास ले लेंगे। अब पता नहीं कि वो वास्तव में जो लोग कहते हैं ना कि इसी को कहते हैं चोरी भी और सीना जोरी भी। मतलब आदमी चोरी भी करता है, सीना जोरी भी करता है। और उन्होंने 8.5 एकड़ जमीन के बारे में उन्होंने चर्चा की, तो मैं यहाँ थोड़ा उसके बारे में ही थोड़ी सी बताना चाहता हूँ ताकि आप सबको ध्यान में आना चाहिए। हेमंत सोरेन परिवार या शिबू सोरेन परिवार कह सकते हैं कि मुझे लगता है कि अध्यात्म इन लोगों की गड़बड़ करने की है, फितरत में है उसके, और गड़बड़ भी करते हैं और उसको स्वीकार भी नहीं करते, और जब पकड़े जाते हैं तो उसको जेल जाना पड़ता है। अतीत की कहानी भी वही है, आप सबको पता है, मैं उसको बार बार नहीं दोहराना चाहता हूँ, नहीं तो वो लोग जेएमएम के लोग बड़ा दुखी हो जाते हैं, ये नाम लेते हैं। हमारा कोई मकसद ये नहीं होता है कि उन लोगों को दुखी करने, हमारा मकसद इतना ही होता है कि भाई अगर वो इतनी ऊंची आवाज़ में विधानसभा में हल्ला कर रहे हैं तो हमें लगता है कि जनता को भी जानने का हक है आखिर वो मामला क्या है, और उस ज़मीन के साथ और ज़मीन के साथ भी किस प्रकार से उसका जुड़ाव है, ये भी हमें इस बात को समझना चाहिए। अभी तो आप सब लोगों ने एक संतोष मुंडा का आप सब लोगों ने बयान सुना ही, छोटा सा क्लिप है, छोटा सा, जो वहाँ पर चौकीदारी करते अपने बच्चों के साथ, शायद वहीं पर वो रहते हैं, और उन्होंने साफ साफ कहा है कि भाई ये ज़मीन किसका है। उन्होंने बताया, उन्होंने यहाँ तक बताया कि आसपास के सब लोग जानते हैं, और आज भी अगर उस ज़मीन पर अब जाएंगे, क्योंकि उस बगल में हमारे एक मित्र का मकान है, वहाँ गए थे, फिर उनके मकान में बैठ कर के वही ने बताया कि ये उन्हीं का ज़मीन है, एकदम बहुत बड़ा बाउंड्री वाला, एकदम पहाड़ से सटा हुआ वहाँ तक। वहीं झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के विषय में कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री राज्य के युवा और बेरोजगार युवकों के साथ लगातार छलावा का काम करती आ रही है,
जिसे वर्तमान और ताजा उदाहरण है झारखंड कर्मचारी चयन आयोग का प्रश्न पत्र लीक मामला। पूरे राज्य के 6 लाख से अधिक बच्चे उसमें से शामिल हुए थे। उन बच्चों के भविष्य आधार में लटका हुआ है। अब जहां 35, 40, 50 लाख में जब बोली लग रही थी, ये लड़के लोगों ने सब जगह बताया, तो आक्रोशित लड़कों ने जब जुलूस निकाला तो उन लोगों के ऊपर एफआईआर हुआ। भाई सरकार को किसके ऊपर एफआईआर करना चाहिए था? उस एजेंसी के ऊपर एफआईआर करना चाहिए था। सरकार को जेसीसी के चेयरमैन के ऊपर एफआईआर करनी चाहिए थी और इसके बाद जांच कराते, लेकिन उन लोगों के ऊपर एफआईआर नहीं किया, आज तक नहीं किया। जिस एजेंसी को इसका एग्जाम देने के लिए दिया गया था, उस एग्जाम उस एजेंसी के ऊपर कायदे से तो उस एजेंसी के ऊपर पहले एफआईआर होती, जेसीसी के जो अध्यक्ष है उसके ऊपर एफआईआर होता और इसके बाद जांच होती, लेकिन वो नहीं किया। एफआईआर किसके ऊपर किया? जो बच्चे ठगे जा रहे हैं, जो बच्चे लूटे जा रहे हैं, उन लोगों के ऊपर एफआईआर किया और आज वो लड़के बेचारा परेशान है।